कीर्ति आजाद साहब के पास चलते हैं, क्योंकि इस पैनल में मेरे ख्याल से सबसे सीनियर इस समय कीर्ति आजाद ही हैं, जो कि पहले बीजेपी और कांग्रेस में भी रह चुके हैं, अब टीएमसी में है। कीर्ति आजाद साहब, आप बताइए, खरगे साहब का बयान मैं सही समझ रहा हूं या मैं गलत समझ रहा हूं? आप बता दीजिए कीर्ति आजाद। नहीं, वो तो स्वतः स्पष्ट है जो उन्होंने कहा है, लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि इनको चिंता करनी चाहिए। एक, जहां ये जीतते हैं वहां इनके विधायक भाग जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, अभी आपने देखा किस प्रकार से महाराष्ट्र में हुआ। आने वाले समय में अगले महीने गुजरात के चुनाव हैं और हिमाचल के चुनाव हैं, उस पर ध्यान दें। इन सब जगहों पे जीतेंगे, थोड़ी अपनी ताकत दिखाएंगे तो लोग कहेंगे ना कि हाँ, कांग्रेस एक ताकत है जिसके लीडरशिप में चुनाव लड़े जा सकते हैं। लेकिन खेद की बात यह है कि एक तो पंजाब हार गए, दूसरा महाराष्ट्र में इनकी सरकार चली गई, तीसरा गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ा फिर रहा है और ये कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है, हिमाचल के अंदर भी आम आदमी पार्टी घूम रही है। तो कांग्रेस अपनी ताकत तो दिखाए। ये कहते हैं कि हमारे पास हर एक बूथ पर आदमी है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो ग्रास रूट पर होना चाहिए व्यक्ति, जो जमीनी व्यक्ति बूथों पे होना चाहिए, वो 90% खत्म हो गया है। ये 3-4 राज्यों को छोड़कर, अगर आप राजस्थान देख लें, मध्य प्रदेश देख लें, छत्तीसगढ़ देख लें और गुजरात में कुछ हद तक देख लें, क्योंकि वहां आप आता बढ़ता दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे इनके जमीन नीचे से खिसक रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण कर्नाटक का चुनाव भी आने वाला है, तो मैं, खरगे जी खुद कर्नाटक के हैं, मैं तो ये चाहूंगा कि इन राज्यों में अपनी ताकत दिखाएं, राज्यों को जीतें और बाकी जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको बताएं कि हां, हम एक ताकत हैं और हम देश का नेतृत्व कर सकते हैं, तब कोई बात आगे भी बने। दूसरी बात आपने ये कही कि सब कौन से लीडर हैं, कौन मानेंगे नहीं मानेंगे, यह बात तो तय थी। शरद पवार जी भी थे जब सब लोगों ने कहा कि विपक्षी एकता जरूरत है इस जुमले वाली सरकार को हटाने के लिए, जो केंद्र में महंगाई, बेरोजगारी का नियंत्रण नहीं कर पाई है और केवल जुमले दे रही है। ऐसे में सब एकत्रित होकर अपना नेता चुनेंगे तो उसमें कोई खराबी तो नहीं है। तो यह असली वस्तु परिस्थिति है जो कि कांग्रेस को समझनी चाहिए और जाकर इन राज्यों में ताकत झोंक कर, जो इनके राज्य कितने सालों से लगातार रहा करते थे, जो इनके दांतों से छीन ली गई है, उसको वापस जीतें। उसके बाद फिर बात करें कि कौन नेतृत्व करेगा देश का, कौन नहीं करेगा। ओके, मतलब कीर्ति आजाद, आपकी पार्टी टीएमसी का स्टैंड अभी यही है कि किसके नेतृत्व में 2024 का चुनाव विपक्ष लड़ेगा, कौन सी पार्टी या नेता के नेतृत्व में, इसका फैसला अभी नहीं करेंगे, पर हां 2024 के चुनाव से पहले जरूर करेंगे। नहीं, इसका सारे विपक्षी दल जितने भी हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वो लोग मिल करके करेंगे, यही हमारी सोच। और वैसे तो 2024 में बहुत समय है, 12 चुनाव हैं उसके पहले जो जगह जगह पर होने हैं, तो सबने अपनी अपनी ताकत तो लगानी है और दिखानी है, क्योंकि जहां भी होंगे वहां, यहां तो कांग्रेस है कुछ जगहों पे या फिर क्षेत्रीय पार्टियां हैं। ओके, मतलब आप कह रहे हैं क्षेत्रीय दल ही डिसाइड करेंगे, मतलब अगर कोई गठबंधन बीजेपी के खिलाफ बनना है उसमें क्षेत्रीय दल डिसाइसिव फैक्टर है, कांग्रेस नहीं है। नहीं, कांग्रेस क्यों नहीं होगा? कांग्रेस अवश्य होगा अगर वह इस दल में रहेगा। अगर लोग कांग्रेस को मानने के लिए सारे तैयार हो जाएंगे तो बात अलग है, लेकिन कांग्रेस को भी अगर विपक्षी एकता बनाए रखना है तो उसको साथ मिलकर के बात करना होगा। वो ये नहीं हो सकता कि अलग से ही आप डिक्टेट करेंगे टर्म, क्योंकि अब आप 54 रह गए हैं, या तो 100, 125, 150 भी होते तो समझ में आती है बात। अब हमारे हैं टीएमसी के, आप देख लीजिए जिस तरीके के अभी रिपोर्ट आ रहे हैं, 42 में 40 सीटें मिलने वाली हैं वहां पर। आप जो बिहार के अंदर तख्ता पलट हुआ है और जिस प्रकार का महागठबंधन ये बना है वहां पे, वो साफ हो जा रहा है कि भाजपा को 5 सीट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें आकलन देखी जाएंगी 2024 से पहले। केवल यही नहीं कि अभी से कह देना हाँ जी साहब ये बोल रहे हैं या वो नहीं बोल रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, वो नहीं उचित होगा। लेकिन कीर्ति भाई, आपको भी पता है और देखिए, आपको ये तो मानना पड़ेगा, देश में अगर कोई गैर बीजेपी राष्ट्रीय दल है तो वो कांग्रेस है। आप तो उस पार्टी में रहे हैं, आपको पता है। आलोक जी सही कह रहे हैं, ग्रास रूट पर बीजेपी के अलावा उत्तर से दक्षिण तक अगर कोई पार्टी मौजूद है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और इस गठबंधन की जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर इसको बनाना है, जोड़ के रखना है और कोई विजन, एक नेतृत्व देना है, तो वो तो कांग्रेस ही कर सकती है। नहीं, यह बात, इसमें कोई दो राय नहीं है।
कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के पास उतनी पहुंच नहीं है जितनी कांग्रेस की रही है। कांग्रेस तो 1885 में स्थापित हुई थी। मेरे पिताजी खुद मुख्यमंत्री बिहार के रहे कांग्रेस के, सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर है इंदिरा गांधी जी के साथ, जवाहरलाल नेहरू जी के समय से सबसे कम उम्र के 1952 में पहली पार्लियामेंट में वह संसद सदस्य थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इसमें कहीं कतई भी वो नहीं कहता हूं, मना करता हूं कि कांग्रेस की जितनी पहुंच है उतनी भारतीय जनता पार्टी के पास भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि तब से लेकर अब तक क्या परिस्थिति हो गई है, यह जानना भी जरूरी है। ग्रासरूट लेवल पर कितने लोग रह गए हैं, यह भी जानना जरूरी है। अगर आप राजस्थान का चुनाव देखें, जबकि पूरी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी थी, यह केवल 10 या 15 सीटों से मात्र से ये आगे जीते हैं। आप महाराष्ट्र को देखिए, तीनों को मिल करके पहले शिवसेना लड़ी थी भाजपा के साथ, लेकिन उसको फिर इनके साथ आना पड़ा, कांग्रेस और एनसीपी के साथ, और वहां सरकार बनानी पड़ी। तो वहां जो सबसे छोटे पार्टनर है मध्य प्रदेश में, इनके जो लीडर थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो 30 लोगों को लेकर भाग गए। तो ग्रास रूट लेवल अब नेताओं के पास रह गई है और नेता इनके पास से चले जा रहे हैं। तो इनको सुदृढ़ करना चाहिए अपना ग्रास रूट। अभी हिमाचल पे, गुजरात पे और कर्नाटक वाले चुनाव पे इनको पूरा जोर लगाना चाहिए, बनस्पत की ये कहना कि वो ठीक है कीर्ति जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सारी बातें, उससे तो आलोक शर्मा खुद सहमत होंगे। लेकिन आपको नहीं लगता है क्षेत्रीय दलों में ये जो महत्वाकांक्षा है, अति महत्वाकांक्षा, ओवर एम्बिशन, सबको प्रधानमंत्री बनना है, इसीलिए हर कोई देखिए, जिसको देखिए अपना राज्य छोड़कर दिल्ली आ जाता है या फिर बाकी राज्यों में पहुंच जाता है, गठबंधन बनाएंगे, हम गठबंधन बनाएंगे, हम हरा सकते हैं, हम हरा सकते हैं। ये क्यों नहीं स्वीकार करते कि कांग्रेस के बिना, कांग्रेस के नेतृत्व के बिना ऐसा गठबंधन कैसे बनेगा? आपको मैंने पूरी रामायण पढ़ दी, आप कह रहे हैं सीता कौन थी। आपका कहने का मतलब है कि जो क्षेत्रीय पार्टी के मुख्यमंत्री हैं या लीडर हैं, उनको दिल्ली नहीं आ सकते क्या? क्या यहां पे सिर्फ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग ही घूम सकते हैं? क्या लोग दूसरे राज्यों के क्षेत्रीय पार्टियों के सीएम नहीं आ सकते, अपने कामों के लिए नहीं आ सकते या कर नहीं सकते? दूसरी बात, किसने कहा है मुझे बताइए, जितने नेताओं के आपने नाम लिए उसमें से किसने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूं? आप ही मुझे बता दें। ये लीजिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा या नहीं कहा कि 24 में हम ही विकल्प हैं? अरविंद केजरीवाल का एक भी संसद सदस्य तो है नहीं। दूसरा, यहां दारू का उनका केस चले जा रहा है, उसको कौन देखेगा? पंजाब की बरेली जल रही है और यहां कह रहे हैं कि गाड़ियां चल रही हैं, इसके कारण से यहां पर इतनी ज्यादा भाई, अगर देखिए, अगर इतने फ्लेक्सिबल हैं क्षेत्रीय दल, जो हरियाणा, कीर्ति जी, अगर क्षेत्रीय दल इतने फ्लेक्सिबल हैं तो मान क्यों नहीं लेते कि सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, हो सकता है सांसद 54 ही हो, उसके नेतृत्व में सब मान जाएं? अभी नहीं, तो आपको मैंने क्या कहा, दिखाएं ना, हिमाचल में करके दिखाएं, गुजरात में दिखाएं, कुछ हो तो रहा नहीं है। हिमाचल में आप देख लीजिए, वहां आप घूमे जा रही है, कांग्रेस का कुछ पता ही नहीं लग रहा है। गुजरात में आप घूमे जा रही है, कांग्रेस का कुछ पता लग ही नहीं रहा है। तो आप धीरे धीरे जब सिमटते चले जा रहे हैं, आप अपना वर्चस्व जब तक आगे बढ़ करके नहीं दिखाएंगे, तभी तो कोई मानेगा आपको।